नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरम्पराम्। तो मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में नवमांश के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रैक्टिकली नवमांश कुंडली को, जब हमारे पास ग्रह स्पष्ट होते हैं जो लग्न कुंडली में, और लग्न स्पष्ट है, ये हमारे ग्रह स्पष्ट है, ये हमने किसी कुंडली से ग्रह स्पष्ट और लग्न स्पष्ट इसमें लिए हैं, इनके आधार पर हम प्रैक्टिकली नवमांश कुंडली का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, यह हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, हमारे पास सबसे पहले लग्न स्पष्ट है, जो है 0 राशि और 29 अंश, 12 कला और 2 विकला। तो 0 राशि का मतलब क्या है? 0 राशि के बाद कौन सी राशि है? ये जो इसके बाद 29 अंश, 12 कला और 2 विकला है, ये प्रथम राशि की है, यानी ये है हुई मेष राशि। ठीक है, तो मेष राशि के 29 अंश, 12 कला और 2 विकला हमारा लग्न स्पष्ट है। तो इसके आधार पर हम जब देखेंगे तो हमारे पास, हमने पिछले वीडियो में एक सूत्र याद किया था, अज मकर तुला कुलीराद्याः, जिसके आधार पर हमने चार्ट का निर्माण किया था। तो ये जो अज है, अज का मतलब हुआ मेष राशि, तो मेष राशि प्रथम, और मकर ये है 10वीं राशि, तुला 7वीं राशि, और कुलीर मतलब कर्क राशि 4थी राशि। तो इस क्रम से हम राशियों का, जो है नवमांशों का निर्धारण किया था हमने उस चार्ट में। तो हम देखेंगे जो मेष राशि है, अब यहाँ पर हमारी मेष राशि है, तो हमें मेष का प्रथम नवमांश भी मेष राशि से ही प्रारंभ होगा। तो जब हम 29 अंश, 12 कला और 2 विकला, तो 29 अंश के बाद जो 29 अंश है, यह हमारे मेष राशि के किस नवमांश में पड़ेगा? तो यह नववें नवमांश में पड़ेगा, जो होगा धनु राशि का। तो हम इस जो नवमांश कुंडली बनाएंगे, उसके जो ये लग्न का भाव होता है, प्रथम भाव होता है, उसमें हम नवमांश का जो 9वां नवमांश है मेष राशि का, धनु, वह हम भर देंगे। उसी के आधार पर हम इसका बाकी भी राशियों का निर्धारण इस नवमांश कुंडली में कर देंगे। तो मित्रों, आप देख सकते हैं, हमने नवमांश कुंडली में राशियों का निर्धारण कर दिया है। वह किया हमने मेष राशि के जो ये 29 अंश है, इसके आधार पर। अब जो हमारी दूसरा है सूर्य स्पष्ट, जो हमारा पहला ग्रह है सूर्य स्पष्ट, हम उसको अगर नवमांश कुंडली में भरेंगे तो वह किस राशि में आएगा, नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठेगा, उसको हम कैसे देखेंगे? तो मित्रों, हम देखेंगे सूर्य स्पष्ट हमारा जो है 7 राशि यानी वृश्चिक राशि में 20 अंश और 31 कला 40 विकला पर है। तो जो वृश्चिक राशि है, उसके नवमांशों की गिनती आरंभ होती है कर्क से। तो उसका प्रथम नवमांश वृश्चिक राशि के 3 अंश और 20 कला तक कर्क का होगा, पहला नवमांश। उसके बाद दूसरा नवमांश 6 अंश और 40 कला तक किसका होगा? जो होगा सिंह राशि का होगा। इसी क्रम में हम गिनेंगे, तो यह जो हमारा 20 अंश, 31 कला और 40 विकला हम अपने चार्ट पर देखेंगे तो 7वें नवमांश में हमें दिखाई देगा। जब हम 7वें नवमांश में देखेंगे तो वह नवमांश किसका होगा? कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। तो जो हमारा सूर्य है, वह नवमांश कुंडली में किस राशि पर बैठेगा? मकर राशि में। क्यों बैठेगा? क्योंकि यह जो है इसका कर्क वृश्चिक के 7वें नवमांश में पड़ता है, और 7वां नवमांश किसका है? मकर राशि का। इसलिए सूर्य कहाँ बैठेगा? मकर राशि में, नवमांश कुंडली में। उसके बाद हम देखेंगे चंद्र हमारा है, यह 10 राशि पार कर चुका है, 10 राशि यानी मकर राशि को यह पार कर चुका है। तो मकर के बाद ये किस राशि में? अभी कुंभ राशि में। कुंभ राशि के 9 अंश, 55 कला और 27 विकला में है। तो यह जो 9 अंश और 55 कला, यह किस नवमांश में पड़ेगा? पहले तो 11वीं राशि का जो गिनती है नवमांशों की, वह शुरू होगी तुला से। अज मकर तुला से शुरू होगी, और यह उसके किस नवमांश में पड़ेगा? तो यह हम गिनती करेंगे। तो यह 3 20 और 3 20 6 40, तो 2 में तो है नहीं, और तीसरा जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यह हमारा तीसरे नवमांश, 6 40 से ज्यादा है और 10 से कम है, तो यह हमारा किस में पड़ेगा? तीसरे नवमांश में। तो यह जब हम इसकी गिनती करेंगे तो तीसरे नवमांश में पड़ेगा। तो जो हम इसकी जो राशि थी कुंभ राशि का तीसरा नवमांश गिनती करेंगे तो पहले तुला से शुरू होगी इसकी गिनती,
तो तुला, वृश्चिक और धनु। तो चंद्रमा हमारा धनु राशि में आएगा। तो यहाँ पर हम चंद्रमा लिख देंगे नवमांश कुंडली में। से इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम मंगल को देखेंगे। मंगल हमारा किस राशि में है? धनु राशि में 26 अंश और 58 कला और 46 विकला पर है। तो यह धनु राशि में, धनु राशि की गिनती कहां से शुरू होती है दोस्तों? धनु राशि की शुरू होगी क्योंकि धनु 9वीं राशि है। तो 1, 5 और 9 यह जो 3 राशियां हैं इनकी गिनती मेष से शुरू होगी। तो मेष राशि के अब सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि किस राशि में, उसके आधार पर उसकी गिनती कहां से शुरू होगी। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज देखनी होती है वह कितने अंश पर है। तो अंश के आधार पर हम उसकी गिनती ये देखेंगे कि वह सारणी में कितने नंबर के नवमांश में आएगा। तो यह 26 अंश और 58 कला और 46 विकला पर है। तो 26 अंश का मतलब है कि यह जो है 26 अंश और 40 कला तक हमारा 8वां नवमांश रहता है। उसके बाद 9वां शुरू हो जाता है। तो हम ये हमारा 40 कला तो पार कर चुका है, 26 अंश भी है, तो ये 8वां तो नहीं है क्योंकि ये 40 पार कर चुका है, 58 विकला है, तो यह 9वें नवमांश में होगा। अब 9वीं राशि है मेष से नवमांश किसका पड़ेगा? धनु का पड़ेगा। तो मंगल जब हम गिनती करेंगे अपने चार्ट में देखेंगे तो जो धनु राशि के 9वें नवमांश में मंगल आएगा। तो वह किस राशि में बैठेगा? धनु में। सिंपल। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बुध को देखेंगे। बुध भी हमारा धनु राशि में और ये 9 अंश पे है। अब यहाँ देखिए अंतर, ये दोनों एक ही राशि में थे, लग्न कुंडली में तो एक ही राशि में थे, लेकिन जब हम नवांश में देखेंगे तो ये अलग अलग राशियों में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंशों में डिफरेंस है। जैसे चंद्रमा और मंगल का हमने देखा, वो अलग अलग राशियों के बावजूद नवमांश कुंडली में एक ही घर में आ गए। इसी तरह से जो है बुध और मंगल एक राशि में होते हुए भी अलग अलग घरों में जाएंगे। कैसे जाएंगे अभी हम देखते हैं। तो यह धनु राशि में है। धनु राशि के कितने अंश पे है? 9 अंश और 25 कला पे, 25 कला और 2 विकला पे। तो 9 अंश जो सीधा सीधा दोस्तों हमने बताया, यहाँ पर हमने ऊपर चंद्रमा स्पष्ट करते हुए देखा था कि यह तीसरा नवमांश में पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक अंश का मान कितना होता है? एक नवमांश का मान होता है 3 अंश और 20 कला। तो हम उसको जोड़ते हुए जब जाएंगे तो तीसरे नवमांश में यह पड़ेगा। तो धनु राशि का तीसरा नवमांश गिनेंगे हम, मेष, वृष और मिथुन। तो हमारा बुध किस राशि में बैठेगा? मिथुन में। मिथुन राशि में हमारा बुध बैठेगा। इसी प्रकार से जब हम गुरु को देखेंगे तो गुरु हमारा किस राशि में है? मकर राशि के 23 अंश और 38 कला और 28 विकला पर है। तो हम देखेंगे जब जो हमारे अंशों की एक अंश का मान कितना है? 3 अंश 20 कला। और राशि हमारी कौन सी चल रही है? मकर राशि। तो मकर राशि की गिनती कहां से शुरू होती है? मकर राशि की गिनती शुरू होती है मकर से ही, मकर से। और अब यहाँ 20 पार कर चुका है, 20 पार कर चुका है मतलब 6 तो कंप्लीट सीधा सीधा पार कर चुका है। अब हम देखेंगे पहले 7वें में। 7वां कहां तक होगा? 23 अंश और 20 कला तक। लेकिन ये 20 को भी पार कर चुका है क्योंकि ये 38 कला पे चल रहा है। तो यह 7वें में भी नहीं है, ये हो गया 8वें नवमांश में। तो जो मकर राशि के 8वां नवमांश कौन सा होगा? मकर राशि का 8वां नवमांश। तो मकर से ही इसकी गिनती शुरू होती है। तो गिनेंगे मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। तो यह 8वां नवमांश किसका पड़ा? सिंह राशि का पड़ेगा दोस्तों। और गुरु हमारा किस राशि में बैठ जाएगा? सिंह राशि में। नवमांश में गुरु जो हमारा है वो सिंह राशि में विराजित हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। तो शुक्र भी हमारे वही मकर राशि के 2 अंश 53 कला और 40 विकला पर है। तो ये देखिए, अब ये भी जैसा ये ऊपर था ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये भी मकर राशि में है, लेकिन यहाँ पर वही अंशों का जो अंतर है उसकी वजह से इनके नवमांशों की राशियां भी अलग होंगी और ये अलग स्थान पर नवमांश कुंडली में चले जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे। शुक्र जो 10वीं राशि में है, तो 10वीं राशि की गिनती कहां से शुरू होगी? मकर से। मकर से शुरू होने के बाद जो है हमारा पहला नवमांश होगा 3 अंश और 20 कला का। और यह तो 3 अंश 20 कला के अंदर ही आते हैं, तो ये अपने खुद के नवमांश यानी प्रथम नवमांश में ही होंगे। और प्रथम नवमांश जो मकर राशि का होता है वह मकर का ही होता है। तो यहाँ पर जब हम शुक्र को बैठा इसमें स्थापित करेंगे तो वह किस राशि में हो जाएंगे? मकर में ही। मकर में शुक्र भी स्थापित हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम
क्रम में आगे देखेंगे हम शनि को। जो शनि है वह जो है मीन राशि में 11 का मतलब है 11 पार कर चुका है, मतलब 11 राशि से कोई मतलब लेना देना नहीं है। मीन राशि 12वीं राशि में है, ठीक है। 12वीं राशि के 19 अंश तो ये जो है 11 राशि पार कर चुका है, और ये 19 अंश किसके हैं, ये 12वीं राशि के 19 अंश हैं, ठीक है। और ये 47 कला और एक विकला है। तो अब हम देखेंगे शनि को। तो शनि के 12वीं राशि की गिनती कहां से शुरू होती है? 12वीं राशि की, जैसा कि हमें पता है 4, 8 और 12 इन 3 राशियों की जो नवमांश की गिनती शुरू होती है वो कर्क से होती है। आज हम कर तुला कुलीर आद्या, कुलीर का मतलब बताया था हमने कर्क, तो कर्क से गिनती शुरू होती है इन 4 राशियों की। अब हम देखेंगे इसमें 19 अंश किस में पड़ेगा। तो हमने बताया आपको कि 20 जो 16:40 के बाद 16:40 पे 5 खत्म हो जाते हैं, वहां से लेकर 20 अंश तक जो है हमारा छठा नवमांश चलता है। तो ये 20 से पहले जस्ट थोड़ा सा पहले है 20 अंश से, तो ये सीधा सीधा छठे नवमांश में पड़ेगा। अब कर्क राशि से हम गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि जो है मीन का जो नवमांश की गिनती शुरू होती है वह कर्क से होती है। तो अगर हम कर्क से गिनते हैं, कर्क से छठा गिनेंगे, तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, ठीक है। तो धनु राशि पड़ेगी। तो हमारे जो शनि महाराज है वो जाकर कहाँ बैठ जाएंगे? धनु राशि में बैठ जाएंगे। तो इसी प्रकार से